सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर हो। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए, कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो, एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव करो। बाबा को अपने मन का, बड़ा सुंदर महाराज। शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो? शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा, केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापिस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे।
उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं। शिवलिंग पर, शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती है आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान, और इत्र समर्पित कर आप जाओ फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो।
जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, और पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं किया 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान, जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंतर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र, छोटी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए, और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है बिहार में, बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में, जो 80 घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी 80 में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है, और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है। अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया,
हर तरह से जब वो हताश हो जाता है तब, अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है और आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां 7 दुर्वा के साथ में 7 लाल अक्षत के साथ में यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। वरुणा और अस्सी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये अस्सी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी। क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये 2 नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ? वरुणा और अस्सी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई? ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा रसी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, अस्सी का तप, भृगु का तप, कितने तप है यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली, काशी के लिए मुड़ी फिर चली। क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई? कभी विचार करिए। अस्सी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र
देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे, और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे, जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये दो पद जब होता है साधारण भाषा में, आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे, और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया, और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था, उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई, और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना, कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए, और आने पर उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो, इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोने सा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर, वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं, कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में
किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया, और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं, तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। जैसे छाता पानी में जरूरी है, उसी तरह शिव का नाम दुख के समय में जरूरी है, तकलीफ के समय में जरूरी है, कष्ट के समय में जरूरी है। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हारी जिंदगी के जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख और सुख ये दो पहलू हैं, ये तो हमारे जीवन में चलेंगे। जूता चप्पल की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। एक जूता दे देता है क्या वो? छत्तीसगढ़ में भिलाई में जूता की दुकान पर जाओ और कह दो भैया हमको एक ही जूता चाहिए, हम दो जूते नहीं चाहिए, देगा क्या? वो कहेगा नहीं साहब, जूता तो जोड़ी से मिलेगा, 8 नंबर का जूता चाहिए तो 2 पहनने के लिए 2 पाँव में मिलेगा। और तुम क्यों नहीं साहब, हम कथा में गए थे, हमारे जयंती स्टेडियम में हमारा एक जूता चले गया है 8 नंबर का, ये डिजाइन का दूसरा दे दो, देगा? अरे बोलो तो, नहीं दे। क्या कहेगा? क्यों साहब, मेरी दुकान में क्या एक जूता मिलेगा? मिलेगा तो दोनों मिलेगा, हमको एक जूता नहीं, दोनों जूते। दुकान पर जाओ जूता की, तो जूता की दुकान पर जाओगे तो जोड़ी से जूता मिलता है। उसी तरह परमात्मा जब जन्म देता है तो सुख और दुख दोनों जोड़ी से देता है, हमारे जीवन को जीने के लिए वो जोड़ी से देता है। सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब आपको सुख अगर मिल गया है, सुख की अनुभूति हो गई है कि मेरे गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, संपदा भी है, सब कुछ है, तो हो सकता है शरीर में थोड़ा कष्ट देगा, हो सकता है शरीर में कष्ट। ये दोनों जोड़ी से मिलते हैं। शंभु शंभु, दूसरे नंबर का पंडाल पीछे की आवाज। हो सकता है ये कि तुम सोचो कि मुझे केवल सुख ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुख और सुख ये दोनों जोड़ी से प्राप्त हो। और जब आपने ये विचार कर लिया कि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं शिव का नाम लूंगी,
एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद मेरा जो दुख है वो धीरे 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 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शिव कहते हैं जब विश्वास रखकर कोई मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, तो शिव कहते हैं उसके विश्वास के कारण उसका दुख समाप्त हो जाता है, उसकी तकलीफ समाप्त हो जाती है, उसका कष्ट समाप्त हो जाता है। अब लोग क्या कहते हैं, सियोर वाले बाबा जी ने एक लोटा जल चढ़ाना बताया, बेलपति चढ़ाना बताई, सियोर वाले बाबा जी ने कहा कि नीला पुष्प चढ़ा देना, सियोर वाले बाबा जी ने कहा ये तुमने क्यों कब चढ़ाया? जब तुम्हारे अंदर विश्वास प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर भरोसा प्रबल हो गया, जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता प्रबल हो गई, जब तुम्हारे अंदर शिव के प्रति प्रेम प्रबल हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भक्ति जब भीतर प्रबल हो जाती है, तब जाकर अपने जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और सुख आना प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़िया जम के बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का सुख हमारे भीतर कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। और भरोसे को प्रबल कब करा जाएगा? जब आपके अंदर शिव महापुराण की कथा